इस साल के बजट में एमएसएमई सेक्टर को कई सौगातें मिली हैं। आखिर क्या खास है इन सौगातों में, से लेकर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। बजट को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण खंडेलवाल, बीजेपी के सांसद हैं। सर, बजट को लेकर जो घोषणाएं की गई हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और एमएसएमई सेक्टर काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है इस बार, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि जब बजट के केंद्र में एमएसएमई सेक्टर को रखा गया है, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करता हूं। और जिस प्रकार से अनेक योजनाएं एमएसएमई सेक्टर के लिए दी गई हैं, मेरा विश्वास है कि जिस प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत 2047, उसका ड्राइवर यदि कोई होगा तो वो एमएसएमई सेक्टर होगा। लेकिन एक बात और भी है कि छोटे कारोबारी जो है वो कहा जा रहा है कि उनके लिए टैक्स की रियायत होनी चाहिए थी, मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग ऐसा समझते हैं, मुझे लगता है उन्होंने बजट को बहुत ध्यान से पढ़ा नहीं है। एक बार बजट को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। और जैसा मैंने आपको बताया, बहुत सारी वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है, तो वही वस्तुएं हैं जो रोज़मर्रा की आदमी यूज़ करते हैं, कल वो सस्ती होने वाली हैं। दवाइयाँ हैं, फार्मा सेक्टर पर इतना बड़ा फोकस सरकार ने किया है, तो कल दवाइयाँ सस्ती होंगी, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा है। तो ऐसा नहीं है, लोगों को लगता है, क्योंकि उन लोगों को लगता है जिन लोगों ने बजट को सुना नहीं है या बजट को पढ़ा नहीं है। व्यापारी का मुनाफा लॉजिस्टिक कॉस्ट में बहुत हद तक प्रभावित हो जाता है, उसको कम करने के लिए क्या कोई उपाय? सरकार ने 5,39,000 करोड़ रुपए केवल लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए रखे हैं। तो कल जब लॉजिस्टिक सेक्टर मजबूत होगा तो निश्चित रूप से हमारी लैंडिंग कॉस्ट कम होगी, और जब लैंडिंग कॉस्ट कम होगी तो व्यापारी को तो फायदा होगा ही होगा, इस देश के आम आदमी को भी उसका लाभ मिलेगा। राहुल गांधी इसे दिशाहीन बजट बता रहे हैं। राहुल गांधी स्वयं दिशाहीन है, क्योंकि उन्होंने बजट को पढ़ा भी नहीं है और बजट को सुना भी नहीं है। बेहतर है वो बजट को पढ़ें एक बार। चलिए, कैमरा पर्सन अनिल के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।